ईवीएम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और ईवीएम को हैक किया गया है। बल्कि ईवीएम को हैक करना इतना इजी है कि कोई भी उसे अपने मोबाइल फोन से भी हैक कर सकता है, सिर्फ एक ओटीपी डाल के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड ही वीडियो के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के टाइम पे यूज करने वाली मशीन, जिसे हम कहते हैं ईवीएम मशीन, वोटिंग डालने वाली मशीन। उसके बारे में आपको पता ही है कि इलेक्शंस के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि ईवीएम बदनाम होगी या ईवीएम ये होगा वो होगा, लेकिन ईवीएम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है और ईवीएम को हैक किया गया है। बल्कि ईवीएम को हैक करना इतना इजी है कि कोई भी उसे अपने मोबाइल फोन से भी हैक कर सकता है, सिर्फ एक ओटीपी डाल के। तो क्या ये हकीकत है या है फसाना? और इसी बात पर शक और ज्यादा पक्का हो जाता है जब सिर्फ देश के नहीं विदेश के लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, एलन मस्क ने ईवीएम के बारे में कहा कि ईवीएम एक ऐसी चीज है जो हैक हो सकती है और हो सकता है कि हैक हुआ हो। तो क्या वाकई में ईवीएम हैक हुआ है? क्या ईवीएम को हैक करना इतना आसान है या नहीं? इस बारे में जानकारी हमें इस वीडियो से मिलने वाली है। साक्षी जोशी जी की ये वीडियो है। आपको वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते चलिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम को लेकर भारत में काफी समय से बहस होती रही है। अब टेस्ला के सीईओ और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। मस्क ने दावा किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। वो मानते हैं कि अमेरिका को पेपर बैलेट पर वापस जाना चाहिए। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर देशों में बहस होती रही है और उन देशों में भारत भी शामिल है। भारत में भी ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों में होता है और मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई की ओर से इसे हैक किए जाने का खतरा भले ही कम हो, फिर भी बहुत अधिक है। कैसे शुरू हुई बहस, सुनिए। मस्क का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति पद के स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक ट्वीट के जवाब में आया है। कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनावों में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि वहां सैकड़ों मतदान अनियमितताएं देखी गईं, लेकिन पेपर ट्रेल होने के कारण इनकी पहचान हो सकी। अब जैसे इलॉन मस्क का ट्वीट भारत के राजनेताओं तक पहुंचा तो बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का बयान आया। मस्क के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, उन्हें भारत आकर कुछ सीख लेनी चाहिए। राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम के तमाम गुण बताए। उन्होंने कहा कि मस्क के कहने का मतलब है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है। उनकी सोच गलत है। मतलब चंद्रशेखर के पूरे ट्वीट का यही मतलब निकला कि भारत में जो ईवीएम है वह टेक्निकली हैक नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद फिर इलॉन मस्क ने सीधा जवाब दिया कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। फिर राजीव चंद्रशेखर ने मस्क को जवाब देते हुए कहा कि तकनीकी रूप से आप सही हैं, कुछ भी संभव। उदाहरण के लिए क्वांटम कंप्यूट के साथ मैं किसी भी स्तर के एन्क्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर सकता हूं। लैब स्तर की तकनीक और बहुत सारे संसाधनों के साथ मैं किसी भी डिजिटल हार्डवेयर सिस्टम को हैक कर सकता हूं, जिसमें जेट के ग्लास कॉकपिट के फ्लाइट कंट्रोल आदि शामिल हैं। लेकिन ये ईवीएम के सुरक्षित और विश्वसनीय होने से अलग तरह की बातचीत है, जबकि पेपर वोटिंग के मामले में ये अलग है और हम असहमत होने के लिए सहमत हो सकते हैं। अब कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने इस पर लिखा, भाजपा नेता चंद्रशेखर के अनुसार अगर कुछ भी संभव है, कुछ भी हैक किया जा सकता है, तो भारतीय ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? क्या ये भगवान द्वारा संरक्षित है या हमारे अपने परमात्मा का अवतार? इसके बाद ईवीएम हैकिंग की बहस में राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। राहुल गांधी ने इलॉन मस्क के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल के बाद सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने लिखा, ईसी का नया मतलब है इंटायरली कॉम्प्रोमाइज, यानी पूरी तरह से समझौता, ना कि इलेक्शन कमीशन। आदित्य ठाकरे ने तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से पूछ डाला, इलॉन मस्क के अकाउंट को केंद्र सरकार या चुनाव आयोग द्वारा बंद करने का नोटिस भेजा जाएगा। अब ईवीएम का विरोध
और ईवीएम पर चुप्पी की पूरी कहानी जरा सुनिए और समझिए। साल 2017 आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर में ईवीएम डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वीवीपैट पर्चा भारतीय जनता पार्टी का निकलने के बाद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया था। आपको याद है जब 2009 में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत ही 2010 में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनावी मामलों के विशेषज्ञ जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भाजपा नेताओं ने किताब में उठाए सवाल। इस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी और इसमें आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। इतना ही नहीं, पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड हिल ने भी बताया कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब की शुरुआत में लिखा है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है, या फिर उम्मीदवारों का वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए। किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर जीवीएल नरसिम्हा राव कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं कि ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में 2010 के ही उस मामले का जिक्र विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रोफेसर जे एलेक्स हॉल्डरमैन ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मोबाइल फोन से संदेश भेजकर वो ईवीएम मशीन के नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी, जो कि मीनाक्षी लेखी के पिता हैं, उन्होंने 2004 में ही उठाया था। भारत में जो दल सत्ता में होता है वो कहता है ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, जब वही विपक्ष में होता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। अब चुनाव आयोग को देखना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को ईवीएम की विश्वसनीयता पर शक ना हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का मसला है जिसे हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से सींचा है। सत्यमेव जयते। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कि क्या सच में जो एलन मस्क ने दावा किया है कि ईवीएम हैक हो सकता है, क्योंकि एक मशीन है और कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसे हैक ना किया जा सके, बल्कि कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं एआई की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से उसे हैक किया जा सकता है। तो क्या ईवीएम भी हैक हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।